आर्ट ऑफ वर्किंग के आज के श्रम पाठ में हम श्रमी द सोल्जर, श्रमी एक सैनिक है, एक योद्धा है, इस विषय पर चिंतन करेंगे। श्रमी काम करता है और अपनी जान जोखिम में डालकर करता है। लॉकडाउन के कार्यकाल में पुलिसकर्मी, आरोग्य कर्मचारी, परिवहन कर्मचारी, रेलवे ड्राइवर, ये बाहर गांव की गाड़ियां चलाते हैं और अत्यावश्यक सेवा जो करते हैं, मेडिकल वाले हैं, भाजी तरकारी बेचते हैं, किराना माल बेचते हैं, वर्तमान पत्र यानी पेपर बेचते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो योद्धा के रूप में उभर कर आए। पूरे देश में आरोग्य कर्मचारी तो बहुत धैर्यशील निकले, पुलिसकर्मी और भी शूर निकले और अत्यावश्यक सेवा में काम करने वाले, गाड़ी चलाने वाले कर्मचारी है, एम्बुलेंस वाले हैं, ऐसे बहुत से लोग सोल्जर के रूप में नजर आए। श्रमिक को उसके घर में जाने के लिए श्रमिक ट्रेनें चलाई गई, श्रमिक बसेस चलाई गई। श्रमिक जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थलांतरित हो और स्थलांतरित होने के लिए श्रमिक को बहुत पैदल चलना, गाड़ी तो है नहीं, जहाँ से ट्रेन छुट्टी है या जहाँ से बसेस छुट्टे हैं वहाँ उसको चल के जाना पड़ा और उसमें बहुत किलोमीटर उनको चलना पड़ा। कोई श्रमिक तो एक राज्य से दूसरे राज्य 2-3 राज्य चल के आए हो अपने गांव में, और इतना हौसला श्रमिक के शरीर में आया कहाँ से, इतनी शक्ति आया कहाँ से? यही तो है स्थलांतरित श्रमिक जो अपने गांव आ रहे थे, तभी रास्ते में उनको खाने पीने की बहुत सी सुविधाएं मिली। स्वयंसेवी संस्था थे, उन्होंने पानी की व्यवस्था की, किसी ने चाय की, किसी ने भोजन की व्यवस्था की और शाम के वक्त और रात तक बहुत सी भीड़ एक राज्य के सीमा से दूसरे राज्य के सीमा तक दिखाई दी। श्रमी अपने घर में जाना चाहता, कर्मभूमि छोड़ के जन्मभूमि की ओर चला जाना। एक योद्धा की तरह वो लड़ा
एक सैनिक की तरह वो रास्ते पर से चल के आया, जान धोखे में डाल के। रास्ते पर से चलना कोई मामूली बात नहीं है, वो भी इतना किलोमीटर। बीच में रुक रुक के वो जा रहे थे। द आर्ट ऑफ वर्किंग यही सिखाती है, संकट काल में आपको शक्ति प्रदान करती है। जो श्रमी है, जो श्रम करना चाहते हैं, करते आए हैं, करेंगे और भी, वो सब श्रमी को कोटि कोटि नमन। सब श्रमिकों जिन्होंने शांततापूर्ण लॉकडाउन का पालन किया। कई कई ठिकानों पे असंतोष देखने को मिला, लेकिन बाद में वो शांत हो गए। ये तो वक्त की बात है। एक श्रमी सोल्जर के रूप में अपने कुटुंब के साथ, परिवार के साथ इतना अंतर चलने की, ये बहुत नज़दीकी बात है। पुराने ज़माने में लोग चलते थे, लेकिन आधुनिक काल में ट्रेन है, बसेस है या अन्य वाहन है, फिर भी उसके लिए कुछ भी नहीं है व्यवस्था। वो चला। भगवान के भरोसे पे वो आया अपने गांव में, और अपने घर वालों को देखकर वो आनंदित हो गया। ऐसा होने के लिए उसका जो हौसला था, वो हौसला शायद टूट गया था कि मैं अगर मेरे गांव में, मेरे घर में गया तो सुरक्षित रहूँगा। जो राज्य थे, जिस राज्य में वो रहे थे, वो राज्य उनकी व्यवस्था कर रही थी, वहाँ की सरकारें उनके लिए काम कर रही थी। लेकिन वो अपने घर सुरक्षित जाना चाहते हैं। वो गए। श्रमिक लोगों ने बहुत संयम दिखाया। छुटपुट बातें तो होती है, और उनको घर में आने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वो संघर्ष करके आए, उनके घर में पहुंचे। एक शहर से दूसरे शहर रात में चलते थे, दिन में थोड़ा कुछ रुकते थे। पेट में कुछ है, खाली पेट या बिना पानी भी चले होंगे। वो टीवी पे दिखते हुआ ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं। एक बार श्रमी ने ठान ली कि भाई मैं ऐसा ही करूंगा, तो श्रमी की जिद्द और ताकत कोई पीछे नहीं हटा सकता। बहुत सी समस्या पार करके वो निकला, एक योद्धा की तरह, एक सोल्जर की तरह। श्रमी द सोल्जर।
हमारे जीवन काल में ऐसी घटनाएं बहुत सी आती है जहां हमें संकट का सामना करना पड़ता है। ये संकट तो एकाएक आ गया, किसी को मालूम नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये हुआ और सब ने उसका सामना किया। सब ने, जो कर्मचारी थे, जो नागरिक थे, जो जवान थे, जो वयस्कर थे, जो बच्चे थे, सब ने इसके लिए अपना योगदान दिया है। तो तभी जाके ये कार्य पूरा हुआ। अपनी शक्ति को बचाए रखना, इसको गनीमी काबा बोलते हैं। अभी हम विश्रांति कर रहे हैं, बाद में फिर लौटेंगे पूरी शक्ति के साथ और श्रम करेंगे गांव के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए, शहर के लिए, जिस शहर ने हमें बनाया, जिस शहर ने हमें पाला पोसा, उस शहर के लिए हम वापस आएंगे, वापस करेंगे संघर्ष। अभी कब होगा ये तो भगवान को ही मालूम, लेकिन हम जरूर लौट के आएंगे, ऐसा उनके मन में हुआ होगा। अपना काम छोड़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, श्रम करना किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर वक्त ही वैसी आ गई तो फिर करेंगे क्या? वक्त, जिसको काल बोलते हैं, वो वक्त शक्तिशाली होता है। 130 करोड़ लोगों की ये परीक्षा थी और इस परीक्षा में सब लोग पास हो। ये रही एक राज्य की बात। अगर हम दुनिया में देखेंगे तो बहुत से ऐसे देश हैं, उन्होंने भी इस आपत्ति पर विजय पा लिया। और ये जो सब हुआ उसका कारण है श्रम शक्ति, काम करने वाले हाथ। ऐसे विपत्ति में, आपत्ति में लोग काम कर रहे थे, लॉकडाउन के नियम का पालन करते। एक सिस्टम, एक कानून की रखवाली करके ये सब हो रहा, ये सब पहली बार हो रहा, इतनी बड़ी संख्या में पूरे दुनिया में हो रहा था, अलग अलग तरीके से, अलग अलग सोच के साथ। और ये सब जीने के लिए हो रहा। अरे इसी का नाम तो जीना है कि परीक्षा का घड़ी आ गई, इसमें हमने जो योगदान दिया और इसमें से निकल पड़े तो और आगे भी बहुत सी बातें कर सकेंगे। ऐसे जो विचार रहते हैं, आते हैं,
उसका वो हमें सोचना चाहिए। जो गया वो गया, तो आगे आने वाला है उसका सोचो, उसकी बात की सोचो। ये जो चक्रव्यूह था, तो चक्रव्यूह तोड़ के सब श्रमी आगे निकल गए, समस्या को बहुत पीछे छोड़ दिए और गर्व के साथ कहना कि हम श्रमी हैं, हम कभी हारते नहीं, हम सदा के लिए विजय पाते हैं। इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं कि श्रमी हार गया तो वापस लड़ने के लिए तैयार है, तो सदा के लिए तैयार है। ऐसी बहुत से बातें दुनिया में आई होगी अब तक, क्योंकि श्रमी है, पीछे नहीं हटता। बड़े पर्वत के जैसा अगर संकट का सामना करना है, वो भी करके दिखाता है। ऐसी महान शक्ति श्रमी के हाथ में है, और उस शक्ति का इस्तेमाल कैसा करना है ये हर श्रमी जानता है। सहनशीलता बोलते हैं, संयम, ये बहुत जरूरी बात है। ऐसे वक्त में खाने का प्रॉब्लम, पानी पीने का प्रॉब्लम, रहने का प्रॉब्लम, गर्मी हो रही है, चलना है, पैर थक गए, दिमाग काम नहीं कर रहा है, पहनने के लिए वही कपड़े हैं, भोजन की व्यवस्था होगी कि नहीं, ये बहुत सी चिंता लेके श्रमी लड़ रहा था, और श्रमी ने ये लड़ाई जीत ली। ऐसा ही कहना उचित है। पूरे देश ने देख लिया कि श्रमी कैसा डट के लड़ता है और विजय पाता है। मैं दुनिया की श्रमी की बात कर रहा हूं, और इस बात जब करता हूं तो दुनिया के हर श्रमी अलग अलग तरीके से अपने देश को बचा रहे थे, और सब देश मिलके दुनिया को बचा रहे थे। सब देश की जनता दुनिया को बचाना चाहती थी और बचा भी लिया। फिर देश की भाषा अलग हो, देश की सोच अलग हो, या देश का जो सांस्कृतिक जीवन है वो अलग हो, लेकिन ऐसे संकट काल में पूरी दुनिया एक हो गई, पूरी दुनिया। और उन्होंने दिखा दिया कि पृथ्वीवासी एक है। कोई अगर संकट आ जाए तो फिर वो हटते नहीं पीछे। द आर्ट ऑफ वर्किंग की ये सोच श्रमी के लिए एक प्रेरणा बन गई, और एक सबक श्रमी को मिला कि संकट काल में क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसा विचार करना चाहिए।
एक नई बात दुनिया को दिखी, पूरे देश ने देख लिया, पूरे दुनिया ने देख लिया। श्रमी ने अगर ठान ली तो कैसा वो काम करता है, जीवन में सफलता पाता है। श्रमी द ग्रेट, श्रमी द वॉरियर, ऐसे बहुत से विशेषणों के साथ श्रमी का आदर और बढ़ेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ना भी चाहिए। एक राज्य का श्रम, एक शहर का श्रम, एक गांव का श्रम, एक राष्ट्र का श्रम, पूरी दुनिया का श्रमी, उनकी जो पावर है वो पावर बहुत मजबूत है, और इस पावर की वजह से दुनिया में श्रम क्रांति होती है, और श्रम क्रांति के बल पर श्रम शांति भी होती है, जीवन शांति होती है। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। यही बात है श्रमी को ऊंचापन प्राप्त कर देती है।